हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 3 अक्टूबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है। और ये जो मनाया जाता है यूएन के द्वारा इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी और सेंट जेरोस की याद में ये मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था। और पूरे देश में किसी को भी अगर देखा जाए लैंग्वेज के मामले में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा और हरियाणा राज्य के गुड़गांव और प्लस नूहा एक जगह है, वहां पर स्थापित किया जाएगा और ये लगभग 10,000 एकड़ में बनेगा। यहाँ पर जो हमारी बिग कैट फैमिली होती है वो भी होगी, स्पेशली पक्षियों के लिए भी अलग से होगा और शाकाहारी जीवों के लिए भी अलग से चीज़ों का विकास किया जाएगा। और हरियाणा की अगर बात आती है तो हरियाणा अगर देखा जाए तो ई अधिगम योजना की जो शुरुआत करी है वो भी हरियाणा राज्य के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा धौला भी अगर हम राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी की अगर बात आती है हरियाणा में ही है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है और जिसमें अगर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान पार्टनर देश था। तो ये सभी नाम आपको याद रखना। नेक्स्ट है, पोल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है और यहाँ पर जितने भी सरकारी काम होते हैं वो डिजिटल रूप से किए जाते हैं, इसीलिए इसको डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत का दर्जा मिला है पोल्लमपारा, और ये है केरल के। और केरल की अगर बात आती है तो केरल के 3 शहर शामिल हुए हैं जो यूनेस्को में है और यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के नाम से उन्हें शामिल किया गया है। तो केरल का नीलांबुर, वारंगल और त्रिशूर, इन तीनों को ही शामिल किया गया। इसके अलावा के फोन योजना भी केरल की है और केरल की अपनी खुद की एक टैक्सी सेवा है केरल सवारी के नाम से, और अपना खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है सी स्पेस। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक G2 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया है। और अगर हम बात करें, ये तो बात आती है 2022 की, लेकिन 2021 में जो स्थान था वो था 46वां और इस बार भारत का स्थान है 40वां। और अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन था, तो पहले स्थान पर था स्विट्जरलैंड और लास्ट 132वें नंबर पर है कीनिया। तो ये आपको सभी याद रखें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग, जैसे अगर हम बात करें तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 132वें स्थान में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पे है, पर्यावरण सूचकांक में 180वें स्थान पे है, खुशहाली सूचकांक में 136वें स्थान पे है, शांति सूचकांक में 135वें स्थान पे है और ट्रैवल एंड टूरिज्म में 54वें स्थान पे है। तो ये सभी कुछ प्रमुख इंडेक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, 24 सप्ताह। यदि कोई महिला विवाहित है या अविवाहित है तो वो 24 हफ्तों के अंदर अंदर गर्भपात करा सकती है और उसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी। तो ये 24 वीक्स की बात आती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की है और इनका मेन मोटिव है किसानों की आय को दुगना करना और पशुपालन को अधिक से अधिक आय का स्रोत बनाना। और इस योजना के लिए किसानों को जो मुर्रा भैंस है, जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, सभी को 2-2 भैंसें दी जाएंगी और उसके लिए कुछ अनुदान भी मिलेगा। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान मिलेगा, जबकि जनरल और ओबीसी के लिए 50% अनुदान प्राप्त होगा। अब मध्य प्रदेश की बात आती है तो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी भी इंदौर है और मध्य प्रदेश के खांडवा में भारत का पहला बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र भी लगा है। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अब जो हमारी रेपो रेट हो गई है वो इस समय हो गई है 5.9, पहले थी 5.4, अब इसे 0.5 बढ़ाकर कर दिया गया है 5.9।
और जो रेपो रेट होती है ये आरबीआई के द्वारा बढ़ाई जाती है और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर और इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके पहले गवर्नर थे ओस्मान और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? तो वंदे भारत 2022-23 का बजट आया था जिसमें कहा गया कि भारत में लगभग 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसी के तहत जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है उसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें, जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी दिल्ली से कटरा के मध्य, दूसरी चली थी दिल्ली से काशी के मध्य और तीसरी चली है गांधीनगर से मुंबई के मध्य, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन सा एक भारतीय शामिल है? तो ये आकाश अंबानी शामिल है। तो ये रिलायंस जियो के चेयरमैन है और अगर रिलायंस के हैं तो वो हैं मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी है रिलायंस जियो के। और अगर बात करी जाए इनका जो अब मेन मोटिव है तो इनका मोटिव है कि भारत में 5G को डेवलप करना। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। और इसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान ने की जो कि हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री और कौशल मंत्री हैं और इसका मेन मोटिव था शिक्षा से रोजगार को प्राप्त करना। तो ये आपको सभी याद करने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे सभी क्वेश्चंस के। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।